दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज एसपी जोशी और स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग नानू किसानों में। और आज पहुंच चुका हूं मैं अपने दिल्ली एनसीआर में और साथ ही गांव फिर दोबारा जल्दी ही पहुंचने का प्रयास होगा। फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने ही घर से जो दिल्ली एनसीआर में स्थित है। और आज थकान लगी इसलिए देखते हैं कि कितना क्या आपको दिनचर्या में प्रस्तुत कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास होगा कि कुछ ना कुछ तो आपके लिए प्रस्तुत करूंगा ही। तो उससे पहले निवेदन आपसे यही है कि आप जो ब्लॉग देखें उससे पहले निवेदन है कि आप कम से कम जितना हो सके प्रयास हो सके चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए जो जिन्होंने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के भी क्या मज़ा आना है इसका। क्योंकि मज़ा तभी है जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और उत्साह भी बढ़ता है, दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं। तो आइए, और आपने स्वयं सब्सक्राइबर मेरे बन चुके हैं तो आप अपने परिवार में पड़ोसियों को भी सब्सक्राइबर बना सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, जो लगना है मेरा लगना है, टाइम लगना है मेरा लगना है। इसलिए निश्चिंत होकर अच्छे ब्लॉग देखने के लिए तैयार रहिए और मिलते हैं फिर पूरे दिन भर की दिनचर्या। ये साहब पहुंच चुके हैं हम नेपाली फार्म और इस समय मैं टाइम से पहले आ चुका हूँ। कारण ये है कि कभी भी समय से पहले जाना ज़्यादा बेहतर होता है बजाय लेट होने के। तो चलिए अब आगे दिल्ली के सफ़र के लिए तैयारी करते हैं अपनी। और यहाँ से बस बुक है तो इसलिए मैं आसानी से चला जाऊँगा। ये साहब बैठ गया हवाई जहाज वाली बस में। निकल पड़ी बस। और दोस्तों ऐसी बस में जो बिल्कुल रोड में से भी कम किराया और बिल्कुल सो के आ रहा हूँ, यानी कि 489 ऐसे कुछ रुपये है, लेकिन बिल्कुल आराम से देंगे। और ऐसे बस में आ रहा हूँ। रोडवेज वाले बस में अच्छा लगता है जाना, लेकिन ऐसे हम मुझे लगता है कि हमें जैसे भी है चलते रहो, जो ठीक है, जो बस में उसमें बैठ जाओ। लेकिन इसको बुक करते हैं बिल्कुल बहुत बेहतरीन सर्विस होती है, पानी भी सेफ मिलेगा और ठीक ठाक रहेगा उन लोगों को। चलो क्या देखते हैं। और वाह बेहतरीन। चलिए साहब, नाश्ता भी आ ही चुका है और नाश्ते में है खीरा यानी कि सीताफल कद्दू की सब्जी, और वो भी जखे के तुड़के के साथ में, आप जैसे आप देख रहे होंगे। और ये खीरे की दानी भी लेके आया मैं गांव से, इसलिए गांव की यादें तो यहाँ पर बनी रहती है। और देखो फिर ये साथ साथ रोटी, और करते हैं ज़रा एंजॉय और नाश्ता। तो आइए आप भी कीजिए नाश्ता। चलो दोस्तों, आ जाते हैं अपने फॉर्म में और चलते हैं ड्यूटी। मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ड्यूटी नौकरी तो करनी है, बिना नौकरी का गुजारा भी नहीं है। आप लोग भी नहीं पूछेंगे, दूसरा भी नहीं पूछेगा कोई, और घर में बाहर कहीं नहीं पूछेंगे अगर नौकरी नहीं होगी। तो इसलिए चलते हैं ड्यूटी पर। अभी नींद आ रही है, पूरा मतलब एक है जिसको कहते हैं ना, आँखें पूरी खुल नहीं रही हैं। तो खैर एनीवे, नाश्ता हो गया तगड़ा वाला, चलते हैं ड्यूटी और करते हैं अपने नौकरी। तो आज देखते हैं कि आज की दिनचर्या यही होने वाली है। बाकी मैडम जो धक्के मारने के लिए तैयार बैठी हुई है, तो चलते हैं तयपन के बाल से। तो चलते हैं अपने ड्यूटी। दे रहे मेरे को आशीर्वाद और कह रहे हैं कि गांव गए लेकिन तुमने बताया नहीं ढंग से, ये कह रहे हो ना। तो मैं लगभग एक हफ्ते बाद गांव आया तो अंकल जी देख रहे थे कि गया कहाँ भाग गया ये। और चलो आपका आशीर्वाद बना रहे, मिलते हैं फिर शाम को मिलते हैं। मौसम बादल नहीं है बल्कि पॉल्यूशन की सी छाया लग रही है।
और दोस्तों स्कूल में चल रहा है कंस्ट्रक्शन इट मीन्स कुछ कमरे बन रहे हैं नए जो विद्यालय के साथ जुड़ेंगे, और क्योंकि कमरे कम पड़ चुके हैं और हमारे विद्यालय जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, शायद इतनी कहीं कॉलेजों में भी नहीं होती जितना हमारे विद्यालय की स्ट्रेंथ है। और एक बेहतरीन 2-4 जो कमरे बनेंगे, जो कुछ कमरे बनेंगे तो वह काम आएंगे हमारे छात्रों के लिए और हमारे स्टाफ के लिए भी। तो बेहतरीन कमरे जब पूरे बनेंगे तो दिखाएंगे कैसे बने हैं। फिलहाल तो अभी ढांचा ही खड़ा हो रहा है, तो देखते हैं क्या बनता है। और दोस्तों वहीं वासुदर्शन जनरल स्टोर एंड रेस्टोरेंट जो भी हमारा जो बना हुआ है उसका फाइनल टच देता हुआ छोटा भाई बिल्कुल उसने बढ़िया करके कर दिया अपना काम, और बहुत बेहतरीन सा बढ़िया अच्छा भी लग रहा है। तो एंजॉय बढ़िया करके चलाओ और बढ़िया करके काम हो, तो यही तो प्रक्रिया थी। और बढ़िया करके आधी पुताई कुछ मैंने करी कुछ उसने करी, लेकिन बढ़िया करके कर दिया है। और अपना हाथ जगन्नाथ इसी को कहते हैं कि हम अपना जो काम जितना कर सकें उतना बेहतर है। तो बेहतरीन रूप से दुकान चमका दी गई है अब। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं वाइंड अप। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आज सुबह 4 बजे लगभग घर में यहाँ पहुँचा हूँ दिल्ली NCR में, और थकान सफ़र के भी और थकान क्योंकि कल दिन भर नदी में और जंगल में सर्वे वालों के साथ में रहे तो उसकी भी थकान थी, और साथ ही रात की सफ़र की थकान भी रही। तो इस थकान के कारण थोड़ा सा आज ज़्यादा कुछ मैं बना नहीं पाया। और बाकी कुछ लोगों का अभी भी कटाक्ष आने चालू हैं, जो कि थोड़ा सा ऐसा लगता है मुझे कि कुछ लोग बाज नहीं आएंगे अपने आप में से, क्योंकि उनकी समस्या दूसरी है। उनकी समस्या काम होने से नहीं बल्कि काम रोकने से। तो गंगा मुकुट विलासिनी जो ऑल वेदर के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उसमें मीन मेघ निकालना उनकी अभी ड्यूटी बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि एक यमकेश्वर में एक ऐसी टीम काम कर रही है कि जो काम होने से नहीं बल्कि काम रोकने में ज़्यादा दिलचस्पी रखती है। तो खैर वो तो जितना मर्जी दम लगाने रोक लें और हम अपना प्रयास करते रहेंगे जितना हमारे अंदर हिम्मत है। फिर भी खैर आज के ब्लॉग से जो भी जैसे भी जितनी भी दिनचर्या थे मैंने आपके सामने रख ही रहा हूँ, और मिलते कल एक नई सी दिनचर्या के साथ में या कुछ और लेके आपके लिए कुछ विशेष लेकर। तो शुभ रात्रि और जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय यमकेश्वर, बाय बाय।